हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं जो आपका जेबीटी का मतलब अभी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली 8 जून को। उसमें जो पेपर आया है उसका जो मैथ्स का सेशन है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। ठीक है, एचपी टेट नॉन मेडिकल, तो उसने कैसे कैसे मैथ्स के, बिकॉज फिज़िक्स केमिस्ट्री और साइको के तो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं काफ़ी, बट मैथ्स के बहुत कम कर रहे हैं। तो ये जो सेशन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बिकॉज इसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं आपके एचपी टेट के एग्ज़ाम्स से, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस करके आप क्या कर सकते हो, अपनी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रिवीजन कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो उनको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2/323 ये सारी फ्रैक्शन है आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर देन द फ्रैक्शन इन द मिडल मोस्ट बी, कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले और लास्ट में लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ता है। तो वो हम कैसे सेम करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनका एलसीएम लेकर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है 3, 5, 10, 15 एंड 30। एक मिनट, 3, 5 नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओ इसकी जगह हम 15 कर लेते हैं और यहाँ पे 30। तो 3 के टेबल से जाएंगे, ये 1 पे, ये 5 पे, और ये 10 पे, और ये 10 पे। फिर 2 के टेबल से चलते हैं, ये 1 पे, ये 5 पे, एज इट इज़ ही आ जाएगा, ये भी 5 पे, ये भी 5 पे। उसके बाद सारे 5 से चले जाएंगे, 1 1 1। तो एलसीएम होगा 3 to the 6, 6 5 the 30। तो 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो सभी नंबर्स में 30 बनाना है। 2/30 है तो 2/3 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो 20/30 आ जाएगा। ये तो पहले ही है 23/30। उसके बाद 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 27/30, इसको 2 से। 22/30, इसको भी 2 से। 8/30। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो है हमारे पास 8/30। उसके बाद है 20/30, और उसके बाद है 22/30, फिर 23 वाला, और उसके बाद 27 वाला। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिडिल मोस्ट। तो मिडिल में कौन सी आ रही है, 22/30। तो 22/30 किससे, 11/15 से। तो हेयर राइट आंसर इज 11/15 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ अ 2 नंबर इज 28 एंड देयर LCM इज 336 इफ वन नंबर इज 1112 देन द अदर नंबर इज़। तो ये जो एचपी टेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई में LCM। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 112, सेकंड नंबर नहीं दे रखा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। HCF है 28, LCM है 336। तो हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो 112 को इस साइड लेके आना पड़ेगा। 28 मल्टीप्लाई में 336 अपॉन में 112। तो 28 1s, ये 4 पे, 4 1s, और ये 8 4 पे। तो राइट आंसर है आपके पास 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ, मतलब देखो अगर तो किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो वो कर देगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करने में काफ़ी जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं 9.6 मल्टीप्लाई में 9 पर मतलब 3 टाइम है, तो हम इसको लिख सकते हैं a³। सिमिलरली नेक्स्ट में है b³। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 9.6 2 टाइम है, तो इसको हम a² लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब ab, और लास्ट में सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, मतलब जो a³ होता है हमारे पास, a² प्लस में ab प्लस में b² और नीचे a² प्लस ab प्लस b²। तो ये टर्म्स तो सेम आ गई, तो इससे ये कट हो गया, बचा क्या हमारे पास a माइनस में b। तो a कितना है 9.6 और b कितना है 5.4। तो इसको सॉल्व करेंगे, a2
ये 4, तो आंसर आ गया 4.2। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, ओके इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो 3/7 इज इक्वल टू 15 में, क्योंकि हमें फोर्थ फाइंड करनी है उसको x फाइंड कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू उनमें 15 मल्टीप्लाई में 7, तो हमें x फाइंड करना है, तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 3, 3 1 ज़ 3, 3 5 ज़, तो 5 7 ज़ 35, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, तो एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन एचपी टेट में भी आते हैं। तो एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ए एम मल्टीप्लाई में ए एन, अगर हमारे पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और उसके बाद बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, सॉरी डिवाइड का साइन हो, तो पावर्स माइनस हो जाती है। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये देखो बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो 16 माइनस में 13 क्या आ गया 3, बाहर में मल्टीप्लाई 2 पावर 2, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 2 पावर 5, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 ऑफ द दिस नंबर, तो इसका हाफ लिखना है, तो किसी का भी हाफ लिखना हो मतलब उसको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दो 2 से, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 ज़ 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.6, ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो 0.6, तो 1/2 ऑफ, आधा पूछा गया है 0.6 इंटू 10⁻30, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओके ये है इसका राइट आंसर। 0.6 है ना, तो 6 अपॉन में क्या कर सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं, ये 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 30। अब ऐसे तो नहीं है आंसर हमारे पास, तो इस 10 को हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये 1 है, तो ये ऐसा बना 6 मल्टीप्लाई में 10⁻30 10, तो ये बेस क्या है इनके सेम, बीच में डिवाइड साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी -10⁻29, तो जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, कंफ्यूजिंग सा डाला है इन्होंने क्वेश्चन जो। देखो अभी मैं अगर ऑप्शन ना देखती तो मैंने ये टिक कर देना था, तो आपके लिए भी एक वो है कि जब भी आप आंसर निकालो तो ऑप्शंस अच्छे से ध्यान से देखो कि हाँ वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 7 द 21, 18 13 8 ज़ 104, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल 104 अपॉन में 21, तो 104 अपॉन में 21 है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो स्क्वायर रूट की मैंने क्लास ले ली है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एचपी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते, तो हम पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो 4 का रूट क्या होता है हमारे पास, 4 का रूट आ जाएगा हमारे पास, बोलो 2, यस। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में 2, तो 8 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो गया हमारे पास 16, तो ये क्या बना 16 हो गया, और रूट के अंदर फिर से 16 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो रूट 16 हमारे पास किसके इक्वल होता है 4 के, तो 16 यहाँ पे आ गया 4, अब ये बन गया रूट 64, तो रूट 64 किसका होता है 8 का, तो 8 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 40% ऑफ दिस इज इक्वल टू, ठीक है, तो ब्रैकेट में जो भी है उसको सॉल्व करेंगे, तो 40% ऑफ का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, अंदर आ गया 100, माइनस में 20% मतलब मल्टीप्लाई में 100, सॉरी डिवाइड में ऑफ 300, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 40, इसको मैं 100 कर देती हूँ, मल्टीप्लाई में 100,
2 3 2 6, 60 आ गया। तो 100 माइनस 60 क्या आ जाएगा हमारे पास 40। एक 0 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो 4 4 ज़ 16। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास आइडेंटिटी पूछी गई है। तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पावर 1/6 की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है एलसीएम की तरह। तो 2 मतलब मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, बट 2 पावर 6 इज 64। 2 यहाँ पे फिर 16, फिर 2 8, 2 4, देन 2 2 और लास्ट में 2 1। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 64 को लिख सकते हैं 2 पावर में 6 और एक पूरे की पावर 6 है, तो ये मल्टीप्लाई में 6 से 6 कैंसिल। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ, तो मेंसुरेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वैसे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, हमारे पास सिलेंडर है, उसका क्या पूछा गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सिलेंडर का, 1/3, नहीं सॉरी ये कौन का होता है हमारे पास, सिलेंडर का होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, रेडियस दे रखी है हमें 44, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस, नो रेडियस नहीं दे रखी है उसने, हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू में 44 दे रखा है उसने, तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो वो हो जाएगी 44 अपॉन में 2π, 2π मतलब 2 मल्टीप्लाई में 22, 7 ऊपर चला जाएगा। सो ये 24, ये 24 से 24 कैंसिल, तो आर हमारे पास आ गई 7। तो यहाँ पे पुट कर देते आर 7 मल्टीप्लाई का 7, और हमें हाइट कितनी दे रखी है 15 मल्टीप्लाई में 15। तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 मल्टीप्लाई में 15। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 54 को हम 15 से, तो हमारे पास आ गया आंसर 2310 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मीन ऑफ 10 नंबर्स। ठीक है, तो जो मीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में सम होता है और नीचे में हमारे पास जो भी टोटल नंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर उसने 10 दे रखे, तो वो तो कभी 0 होने से रहे। ठीक है, तो नीचे अगर 10 सम 0 हुआ होना तब ये जाके 0 आया। अब वो बोल रहा है कि अगर इन दोनों इस नंबर्स में हम 72 और -12 को ऐड कर दें, मतलब 2 नंबर्स और इंक्रीज़ हुए हैं, पहले 10 नंबर से अब 12 हो गए, तो ये कितना आएगा, तो 60 माइन अपॉन में 12 सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 5। सो ऑप्शन डी जो है वो क्या है हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में लेके आते हैं। तो ये 5 6 30, 35 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई है ना, तो हमारे पास आ गया 35 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 7 6 42, 45 अपॉन में 6 प्लस में 11 अपॉन में 2। तो हमारे पास बोर्ड मास एक रूल होता है ना, बोर्ड मास, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई देन ऐड। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी है, तो हम पहले क्या सॉल्व करें, मल्टीप्लाई भी है और ऐड भी है, तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 35 को मल्टीप्लाई करें हम 45 से, तो वो आ जाएगा 1575 अपॉन में 36 प्लस में 11 अपॉन में 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में नंबर है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम तो इसका 36 ही आएगा, 36। तो ये 1575 एज इट इज़, 36 कहाँ पे आता है 18 में, तो 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 198।
तो 198 प्लस होगा तो आएगा 8 5 13, 9 और 8 कैरी है 17, 6 एक 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/36। सो ये 3 के टेबल से 7 3 के टेबल से कैंसिल तो हो जाएगा। ये हमारे पास 12 पे कैंसिल होगा, ये हमारे पास होगा 12 5 15 27 9 पे और 1 पे। फिर ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये 4 पे और ये अपना कैंसिल हो जाएगा 3 1 29 पे, फिर 9 पे चला जाएगा 7 पे। तो हमारे पास 197 अपॉन में 4 बचा है ना, 197 अपॉन में 4 बचा है। तो पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 4 4 जो 16 तो कितना बचता है यहाँ पे 3 37 4 9 फिर 1 बचता है 2 5 49.25। ये ऑप्शन में नहीं है 49.25। दोबारा से देखिए करके इसको। हमारे पास है 5 6 5 30 और 5 हो गया हमारे पास 35 अपॉन में 6 प्लस सॉरी यहाँ पे हमारे पास 35 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 42 हो गया, 42 में 3 प्लस करेंगे 45 अपॉन 7 प्लस अच्छा 7 था यहाँ पे मैंने 6 कर दिया था गलती से, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आया था हमारे पास 1575, मैंने 6 कंसिडर कर लिया था 1575 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओके। ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 7 1 7 7 5 35 और ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 3 के टेबल से 2 पे और ये हमारे पास 15 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है 15 5 75 अपॉन में 2 प्लस 11 अपॉन में 2, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, सिंपली हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 86 अपॉन में 2, तो 86 अपॉन में 2 तो ये तो सिंपल 43 आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर एक्स है और सेकंड नंबर वाई है, तो उनकी जो रेशियो है वो दे रखी है 3/5। तो HP टेट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमारे पास। उसके बाद बोलता है इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10, मतलब हम नंबर्स को 10 से इंक्रीज़ कर दे दोनों नंबर्स को, y प्लस 10, तो जो रेशो बनती है वो बनती है हमारे पास 5/7। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू में 3y। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस में 70 इज इक्वल टू में 5y प्लस में 50। एक ही साइड कर लेते हैं 7x माइनस में 5y और ये माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 20 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, x क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम फाइंड करेंगे 3y अपॉन में, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y अपॉन में 5, 3y अपॉन में 5। यहाँ पे पुट करते हैं तो 7 3y अपॉन में 5 माइनस में 5y इज इक्वल टू 20। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैंसिल तो नहीं होने वाला, ये 21y अपॉन में 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 20। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, सॉरी मतलब वो दूसरी साइड चला जाएगा, वैसे भी 5 आ जाएगा, तो 21y माइनस 25y इज इक्वल टू में, अच्छा ये 20 मैंने उधर कर दिया ना, ये यहीं पे था, उधर जाके माइनस होगा ये, तो ये माइनस का 100 आ जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू में माइनस का 100। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y क्या आया हमारे पास, y आ गया 100 अपॉन में 4 यानी कि 25।
तो y अगर 25 है तो x में अगर हम पुट करें यहाँ पे, तो ये 25 अगर हम पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 25 अपॉन में 5, 5 1 ज़ 5, 5 5 ज़ 25, 15, तो x 15 और y हमारे पास आया 25। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये HP टैट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीन्स ऑफ दिस नंबर। तो ये इसका मीन क्या है, मीन हमें पता है सभी का प्लस कर दो और डिवाइड में जितने नंबर है उतना कर दो। ठीक है, तो कितने नंबर है 5, प्लस करेंगे 8 10 20, 2 कैरी आ गया तो 9 9 9 18 27 29 हो गया, 2 कैरी आ गया 9 9 18, उसके बाद 36 और 36 और 8 कितना हो जाएगा 42, तो 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 5 8 तो फिर उसके बाद 5 5 तो 40, फिर 8 मैंने प्लस में गड़बड़ करी, 9 3 27 9, हाँ 4 5 आना था यहाँ पे, नहीं 4 5 आएगा, 36 और 8 हमारे पास 44 होना था। हाँ ठीक है 44 होना था, तो 8 9 8, ठीक है बी होना था इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 पेज नंबर है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 27, द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेट इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो ऑप्शन फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है हमें। ठीक है, ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर दे रखा है, कितना 22। अभी हमें आर निकालना है, तो आर क्या आएगा हमारे पास 22, देखो 7 ऊपर चला जाएगा और 2 इंटू 22 यहाँ पे आ जाएगा, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर हमारे पास सिंपल 7 अपॉन में 2 आ गया। अब हमें क्वाड्रेंट का निकालना है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सर्कल का 4th पार्ट। तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो हमें 4th पार्ट का निकालना है डिवाइड बाय 4, तो पाई हमारे पास नीचे तो 22 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई में यहाँ 4, नीचे 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2, तो पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल, यही होगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 से 2 11, 77 अपॉन में 8, 77 अपॉन में 8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 8 9 72, 5 बचेगा 50, तो 8 6 48, 20 बचेगा, फिर 2 पे चला जाएगा, फिर 5 पे 77 अपॉन में 8, पॉइंट में नहीं दे रखा है मैंने, ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, तो HP टेट के लिए एपी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, nth टर्म दे रखी है हमें 2n + 1, तो ये an दे रखी है हमें। ठीक है, हमें nth टर्म फाइंड करनी है, हम फर्स्ट कर देंगे, यहाँ पे n की जगह 1 है तो यहाँ पे भी n की जगह 1 आ जाएगा, तो 2 1 से 2 हो जाएगा, प्लस में 1 3। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 2 2 to the 4 5, थर्ड टर्म 3 आ जाएगा, 2 3 6 अपॉन में 7, तो 7 सम फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म का, 12 12 और 3 हमारे पास 15, तो 15 ऑप्शन बी हमारे पास क्या है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 2x² - x - 6 = में 0, या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो या फिर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाला। ठीक है, मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रही हूँ यहाँ पे 12। ठीक है, क्या करते हैं हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 12, तो उसके बाद हम देखते हैं कि 12 कौन कौन से टेबल में आता है हमारे पास, 2 के टेबल में 2 मल्टीप्लाई में 6, 4 के टेबल में 4 मल्टीप्लाई में 3। तो ऐसा पेयर चूज़ करेंगे जिसे प्लस या माइनस करके मिडल टर्म आ जाए, मिडल टर्म मतलब 1 है, तो ये बन रहा है हमारे पास पेयर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आएगी 2x², इन दोनों में जो भी बिगर टर्म होगी उसके साथ वो साइन आएगा जो इसके साथ है, तो माइनस का 4x। अब मैं यहाँ पे ये 3x आ गया,
माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। मैं यहाँ पे क्या साइन लगाऊंगी, हमारे पास ये -4 है, ये 3 है, कि हमारे पास आंसर जो है वो -1 बन जाए, तो प्लस लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया यहाँ पे प्लस। ठीक है, उसके बाद हम कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2x, अंदर क्या बचा x माइनस में 2, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3, यहाँ बचता है x माइनस में 2, तो ये सेम आए, मतलब हमने से ही करा, तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, और दूसरा 2x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x क्या आ गया हमारे पास 2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास -3 अपॉन में 2, -3 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 2 और -3 अपॉन में 2, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15। देखो पहले तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होती है उनकी लास्ट टर्म क्या होती है, आप 1 से जो 10 है वो सारे स्क्वायर याद कर लो, तो 1 से 10 तक हम जाएंगे तो सभी स्क्वायर की जो लास्ट टर्म है या तो 1 होती है, या 4 होती है, या 5 होती है, या 6 होती है, या फिर 9 होती है। हमारे पास 1 1 द 1, 2 2 द 4 आया, 3 3 द 9 आया, 4 4 द 16 आया, 5 5 25 आया, 6 6 36 आया, 7 7 49 आया, 8 8 64 आया, 9 9 81 आया, और 10 10 100 आया। तो लास्ट परफेक्ट स्क्वायर है उनकी लास्ट डिजिट यही हो सकती है। अगर ज़ीरोज़ की बात करें तो ज़ीरो हमारे पास इवन में होनी चाहिए, इवन नंबर्स में 2 4 6। देखो यहाँ पे ज़ीरो क्या ऑड नंबर, तो ये तो होने वाला नहीं है, यहाँ पे 1 ये भी नहीं होने वाला है, यहाँ पे ये भी नहीं होने वाला है, तो डायरेक्टली हम पुट कर सकते थे 900 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 900 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इन मीटर हुज एरिया। तो स्क्वायर का एरिया हमने कर लिया है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एस साइड मल्टीप्लाई में साइड, 4 4 1 दे रखा है, तो हमें साइड फाइंड करनी है, स्क्वायर खत्म करना है, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमारे पास 21 का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर। हमने स्क्वायर रूट वाला चैप्टर कर लिया है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो चैनल में जाके विजिट कर सकता है, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी वही नंबर लगा के देखते हैं, हमारे पास 6 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और 0 नहीं हो सकता है, लास्ट में 2 है नहीं हो सकता है, लास्ट में 7 है नहीं हो सकता। सिंपल आप डिजिट्स देख के भी बता सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप करने बैठोगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इनको करने के लिए, तो डिजिट देख के भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, फाइंड ए एंड बी। ओके, ये प्लेइंग विद नंबर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या रखें, मतलब जो नंबर हम यहाँ पे रखेंगे, लेट से हमने 2 रखा, तो यहाँ पे भी 2 2 2 आंसर आना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन देखते हैं हम, ए को 7 रख दिया, बी को 4 रख दिया, यहाँ पे तो 6 है हमारे पास, तो 6 6 तो 6 4 द 24, 2 कैरी, 6 4 42 42 और 2 4 4 4, तो यही है इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर डैश एंड डैश आर इट्स रेसिप्रोकल, कि वो कौन से नंबर हैं अगर उनका रेसिप्रोकल करे तो भी वही आएगा। तो 1 का तो रेसिप्रोकल वही होता है, 0 का करेंगे 0 का 1 अपॉन में 0 जो कि इन्फिनिटी होएगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी 0 आ गया, ये नहीं होगा। 4 का करेंगे 1/4 1/5, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 एंड -1, 1 का भी 1 ही होता है, -1 का भी -1 ही होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन पॉलीहेड्रन विच हैज़ 30 एजेस एंड 12 फेसेस। तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू में 22। तो वर्टिसेस हमें फाइंड करने थे, तो वर्टिसेस एज इट इज़ आगे, एजेस 30 थे और फेसेस कितने थे 12 इज इक्वल टू में 2, तो v माइनस में 28 आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 28 नहीं 18 इज इक्वल टू 2, तो माइनस का 18 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18, b इज इक्वल टू में 2 प्लस में 18 यानी कि 20। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। तो
जो आपका मैथ्स का सेशन था वो यहीं तक का था, ठीक है, मैथ्स का सेशन यहीं तक का था। तो हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए यहाँ पे। बाकी क्योंकि हम ज़्यादातर एच पी टैट को देख रहे हैं, एच पी टैट नॉन मेडिकल्स के, तो इसमें से काफ़ी जो टॉपिक्स है वो एच पी टैट के सिमिलर हैं। तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी अगर आप इनको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं एच पी जी के का भी जो इसमें जेबीटी का जो पेपर है वो सॉल्व करवाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।